मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार। हम आपकी प्रैक्टिस के लिए आपकी साइंस की क्लास लेके आ चुके हैं। तो अपनी प्रैक्टिस के लिए जल्दी से तैयार हो जाएं और बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास। तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जिसमें साइंस आती है, तो वो साइंस में पिछले 10 सालों में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे मेरी क्लास में आज शामिल किया है। ऐसी ही क्लास रेगुलर आएगी। रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो है वो आपको टाइम पर मिल जाए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। रक्त का थक्का बनने का कारण है। तो यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही ऑप्शंस का आपको चुनाव करना है। तो देखिए बिंबाणु जो है यानी कि प्लेटलेट्स जो हैं वो हमारे शरीर में इस तरह का कार्य करती हैं कि जब कहीं से रक्तस्राव हो रहा हो तो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करती है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन है? बिंबाणु है। अब देखिए यहाँ पे एक हिपेरिन नाम दिया हुआ है। यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है कि हिपेरिन जो है वो क्या काम आता है। एक तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है या एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो शरीर में रक्त को तरल बनाए रखता है या रक्त का जो है वो थक्का नहीं बनने देता। तो रक्त का थक्का कौन नहीं बनने देता, अगर ऐसा पूछे तो वो हो जाएगा हिपेरिन, जो कि रक्त को तरल बनाए रखता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि रक्त का थक्का बनने का कारण क्या है, किस कारण से रक्त का थक्का बनता है, तो वो है बिंबाणु। आरबीसी से ये सवाल आता है कि आरबीसी की जो जीवन काल है वो कितने दिन का होता है, तो वो 120 दिन का होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो आरबीसी यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका जीवन काल 120 दिन का है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए ये क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा करने वाली कौन सी कणिकाएं हैं। तो डब्ल्यूबीसी जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। तो ये क्वेश्चन डब्ल्यूबीसी से पूछा जाता है। या ऐसे भी आता है कि हमारे शरीर का जो है सैनिक कौन है, तो वो डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। माध्यम के ताप के बढ़ने के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जब माध्यम का ताप बढ़ेगा, माध्यम का क्या बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, तो प्रकाश की गति ना तो घटेगी ना बढ़ेगी, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही रहती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं, सारे ऐसे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सम्मिलित किए हैं इस पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु बम का सिद्धांत है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम जो है वो कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन, ठीक है। तो पर ये तो हो गया परमाणु बम का सिद्धांत। पूरा डिटेल के साथ मैंने मेरे पहले वीडियोस में ये सब चीज़ें बताई भी हुई हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। और देखिए अब नाभिकीय संलयन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो हाइड्रोजन बम है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उस केस में बी ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ परमाणु बम पूछा है तो नाभिकीय विखंडन। ओके, ए ऑप्शन के साथ हम जा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को कौन सा मंडल रोकता है, कौन रोकता है। तो आप सभी को पता है कि हम बात करते हैं कि ओजोन परत जो है उसमें छेद हो रहे हैं, उस वजह से सीधी जो अल्ट्रावायलेट पैराबैंगनी किरणें हैं उनके संपर्क में हम लोग आ रहे हैं और उससे हमें नुकसान पहुंच रहा है। तो कौन से मंडल की बात करते हैं हम? ओजोन मंडल की, यानी कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो किरणें हैं उनको कौन रोकता है? ओजोन मंडल रोकता है। तो डी ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज किसने की? तो आपको पता है मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी दोनों ने मिलकर रेडियम की खोज की। तो डी ऑप्शन सही होगा, ए बी दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी रहती है? तो यहाँ पे ऑप्शंस है ऑर्गन, रेडोन, हीलियम और नियोन। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग हीलियम गैस जो है वायुयान की ट्यूबों में भरी जाती है।
लेकिन देखिए आजकल क्या होता है कि आजकल हीलियम की जगह नाइट्रोजन गैस जो है, नाइट्रोजन गैस को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो हम यहाँ पे हीलियम के साथ जा रहे हैं। हीलियम गैस पहले ज़्यादा उपयोग में आती थी, अब भी आ रही है, लेकिन अब ज़्यादातर नाइट्रोजन गैस है वो उपयोग में यहाँ पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे शुष्क बर्फ है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है, आर्मी, एसएससी, हर एक टाइप के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। शुष्क बर्फ है, ऑप्शन तो आपके सामने हैं, जल्दी बताइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो ठोस अवस्था में हो उसको हम शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज जो है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, आपको पता है, एक प्रकार का ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? जो हमारे शरीर में हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं, और संतुलित आहार में एक प्रमुख तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट, जिससे इंस्टेंट एनर्जी, हाथों हाथ ऊर्जा अगर हम बोलें कौन से तत्व से प्राप्त होती है तो वो कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का ही उदाहरण है ग्लूकोज। इसका रासायनिक सूत्र हमको पूछा गया है, तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। इसमें ये 6 अणु होते हैं कार्बन के, और 12 होते हैं हाइड्रोजन के, और 6 होते हैं ऑक्सीजन के। ये ग्लूकोज का सूत्र है, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए का प्रमुख कार्य है। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है आपको बताना है। अब ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है हम देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो एकदम प्रमुख कार्य है वो यहाँ पे होगा आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन, डी ऑप्शन के साथ हम जाते हैं। जब भी आप कहीं देखते हैं कि कई बार हमने कहानियाँ भी सुनी है बचपन में कि कोई बच्चा खो जाता है, तो 2 माँ हैं वो दावा करती हैं कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, तो उनका डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। डीएनए टेस्ट के जरिए पता चलता है कि वो बच्चा किसका है, अगर डीएनए मैच कर गया बच्चे का और माँ का। तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन के साथ हम जा रहे हैं, इस कहानी से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको पता ही है, स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तदाब आपको पता है 120 से 80, या 80 से 120 ये होता है। 80 इसमें मिनिमम और 120 इसमें हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मनुष्य में कशेरुकाओं की संख्या होती है। देखिए जब स्टार्टिंग होती है तब 33 कशेरुकाएँ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे जो है मनुष्य वयस्क अवस्था में आता है, बड़ा होता है, वैसे वैसे जो कशेरुकाओं की संख्या है वो 26 बचती है हमारे शरीर में। जैसे आपको पता होगा कि बचपन में हड्डियों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो लास्ट में 206 हड्डियाँ बचती है। उसी के अनुसार आपको याद रखना है कि पहले तो कशेरुकाओं की संख्या थी 33, और वयस्क अवस्था में पूछा है, इसमें वयस्क अवस्था को हाईलाइट किया है, और 33 ऑप्शन में भी नहीं है, तो आपको 26 के साथ यहाँ पे जाना है। तो दोनों तरह से आप याद रखते जाएं, सिर्फ क्वेश्चंस को रटने से नहीं होता है, उनको थोड़ा समझना भी होता है, तो उसका थोड़ा आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। आपको पता है हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो भोजन और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती हैं, ऑक्सीडेशन करती हैं, तो वो कहाँ होता है ये आपको बताना है। देखिए हमारे शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे तैयार होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भोजन और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो डी ऑप्शन के साथ हम यहाँ पे जाते हैं। आप भी साथ साथ में अपने जो आंसर्स हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर में ग्लाइकोजन का संचय कौन से अंग में होता है। ग्लाइकोजन का संचय कौन से अंग में होता है आपको पता है, यकृत के अंदर ग्लाइकोजन का संचय होता है, यकृत में, ठीक है। अगर पेशी यहाँ पे ना भी हो तो चलेगा।
तो यकृत में जो है ग्लाइकोजन का संचय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? देखिए अब यहाँ पे आपको देखने पे लगेगा कि गेहूँ सही जवाब होगा या चावल सही जवाब होगा, तो ये नहीं है। मानव ने सबसे पहले, इस बात पे हमें ध्यान देना है कि सबसे पहले किस फसल का उपयोग किया। तो मानव जो सबसे पहले परिचित हुआ वो जौ से परिचित हुआ, तो जौ जो फसल है वो मानव ने सबसे पहले उपयोग में लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी जो है वो कन्नौज थी। अभी जो है हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, जब हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम जब मध्यकालीन और प्राचीन भारत पढ़ेंगे उस टाइम पे हम यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है वो पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? कोणार्क जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पे एकमात्र ये जो सबसे बड़ा जो सूर्य मंदिर है, सबसे बड़ा जो सूर्य मंदिर है, बहुत पुराना, प्राचीन और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है ये। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिम्हा प्रथम ने इस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है कोणार्क उड़ीसा में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सूर्य मंदिर कहाँ है, तो कोणार्क उड़ीसा कई बार आया हुआ है, याद रखें। निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण नरसिम्हा प्रथम ने करवाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए तो कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसे मिली? बहुत सालों, लगभग 100 सालों तक ये जो है त्रिपक्षीय संघर्ष चला था। इसके अंदर जो अंतिम विजय है वो किसे मिली? तो अंतिम विजय प्रतिहार शासकों को मिली, प्रतिहार शासकों को। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल जो वंश है उनके बीच। पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। काफ़ी पीढ़ियों तक ये संघर्ष चलता रहा और 100 वर्षों तक ये जो संघर्ष है वो चला और लास्ट में विजय प्रतिहार शासकों की हुई। कन्नौज के लिए हुआ था ये संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ? ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सभी को पता है कि स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है, पंजाब में, ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक तथा प्रथम गुरु थे? हमें पता है गुरु नानक देव जो हैं, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। गुरु नानक देव जो हैं उन्होंने सिख धर्म की स्थापना भी की और इनको प्रथम गुरु माना जाता है सिख धर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ है, लगभग सभी वही क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, तलवंडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? गुरुमुखी लिपि जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है, इसके जनक जो हैं वो गुरु अंगद थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चंस। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी के अंदर हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है। किसने क्या नारा दिया या क्या स्लोगन है? इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या सवाल है वो देखते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा? तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं उन्होंने ये नारा दिया था। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंकने वाले भारतीय थे? दो ऑप्शन सही हैं इसमें, भगत सिंह भी और बटुकेश्वर दत्त भी। तो यहाँ पे देखिए ए और सी हमें मिल रहा है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही होगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन दोनों ने मिलकर केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस आयोग के आधार पर भारत पाक विभाजन हुआ? देखिए आपको पता है जो माउंटबेटन योजना आई थी, उस योजना में ये कहा गया था कि भारत और पाक का जो है वो विभाजन होना
संभव है? तो भारत पाक का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये आपको बताना है। स्वतंत्र भारत के लिए ध्यान में रखना है। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है विधानसभा में? तो 500 हो सकती है विधानसभा में सदस्यों की संख्या। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होता है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है। वर्तमान में 25 न्यायालय हैं, पहले 24 थे लेकिन अब 25 न्यायालय भारत में हैं। ओके। पृथ्वी की ऊपरी परत में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसमें ऑक्सीजन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ? तो देखिए, जब ज्वालामुखी से लावा निकला तो उस लावे से प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण हुआ। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तो सुंदरवन डेल्टा है। आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। ये कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो एडमसेन जो हैं वो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट भी कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए और आप भूलें नहीं, ठीक है, एकदम याद हो जाए यहीं पे, बार बार आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं क्वेश्चंस रिपीट भी कर रही हूँ। किस भारतीय राज्य की सीमा अन्य सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा अन्य जो है सर्वाधिक राज्यों को छूती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका। भारत की सबसे बड़ी झील है, तो आपको पता है चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग, देखो पहले तो था NH7, पहले क्या था NH7, लेकिन वर्तमान में NH44 है, नेशनल हाईवे 44, जो कि जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है वहाँ जोड़ता है। जो NH7 है वो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता था, तो वर्तमान में सबसे बड़ा हो गया नेशनल हाईवे 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का वीडियो हमने पूरा कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे साइंस के और जीके के। और क्या चीज़ आपको जो है नहीं समझ में आई वो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट और फ्री PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।